नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस की गोली लगने से संभल में जान गई है, ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। पुलिस ने निजी हथियारों से गोली चलाई, सरकार ने ये दंगा कराया है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया। हमारे सांसद पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई? सांसद वर्ग संभल में मौजूद नहीं थे और संभल में दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है? पुलिस पर हत्या का मुकदमा चले, चुनावी धांधली से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा करवाई जा रही है। ईवीएम का बटन तक पुलिस से दबाया जा रहा है। तो अखिलेश यादव का बयान सामने आया। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी संभल जाने से रोका। हापुड़ में चंद्रशेखर आजाद को रोका गया। संभल में किसी भी बाहरी के जाने पर रोक है और रोके जाने पर चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया। यूपी में गोलियों के जरिए न्याय हो रहा है। पुलिस गोली चलाएगी तो जवाब कौन देगा? प्रशासन ही गुंडागर्दी कर रहा है। प्रशासन पर ये तमाम आरोप चंद्रशेखर आजाद लगा रहे हैं। संभल जाने से उन्हें रोका गया और इसी पर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी में गोलियों के जरिए न्याय हो रहा है, पुलिस गोली चलाएगी तो आखिर जवाब कौन देगा? ये तस्वीरें सामने आई है। संभल पुलिस ने वीडियो जारी किया है। कई लोग चेहरे पर नकाब लगाकर नजर आ रहे हैं। जमकर पत्थरबाजी हुई और इस पूरे ही हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा है। मेरा मोबाइल दे देना, मुझे होगा पर भी लो यार। संभल पुलिस ने वीडियो जारी किया है। तस्वीर नंबर 1 आप देखिए किस तरह से हिंसा भड़क रही है और ऐसे में कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पत्थरबाजी लगातार की गई पुलिस कर्मियों पर और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि मामले को ना बढ़ाएं। और ये हथियार भी आपको दिखा रहे हैं। संभल पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें कई हथियार भी नजर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के पास इस तरह के हथियार कहां से आए, किसने मुहैया कराए? और संभल हिंसा मस्जिद विवाद को लेकर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, लेकिन सियासत का पारा भी हाई है। पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करने का एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये?
और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। ये बहुत दुखद है। 4 लोगों की मेरे पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की? वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा। तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। और वहीं हिंदी खबर भी लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि सोची समझी साजिश, संभल में बवाल हुआ और अपने साथ पत्थर लेकर उपद्रवियों की भीड़ पहुंची। लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि बोतल में भरकर पेट्रोल और डीजल लाया गया। आखिर क्या ये सोची समझी साजिश है? पुलिस ने नहीं तो आखिर किसने ये गोली चलाई है? बड़ा सवाल है। हंगामे की आशंका पर पुलिस का इंटेलिजेंस फेल नजर आ रहा है। 4 लोगों की मौत किसकी फायरिंग से हुई? हंगामे की आशंका पर पुलिस का इंटेलिजेंस फेल नजर आ रहा है। फायरिंग करते पुलिस वालों की तस्वीरों का आखिर सच क्या है? हुड़दंगियों की तैयारी पर पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? हमारे साथ इसी विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा देती हूं। संजय शर्मा जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। और संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और नाजिम खान जी जुड़ गए हैं पीस पार्टी से। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूं। और शुरुआत संजय सिंह जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से संभल में पूरी ही घटना को अंजाम दिया गया, विपक्ष इसे कह रहा है कि सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश है, प्रायोजित इस पूरी ही घटना को बताया है। सवाल लगातार ये उठ रहा है क्योंकि विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर पुलिस की गोली लगने से वहां पर मौत नहीं हुई तो वहां पर किस वजह से वहां 4 लोगों की मौत हो गई? आरोप विपक्ष यही लगा रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई और इसीलिए उन 4 लोगों की मौत हुई है। जी वर्षा जी, बहुत दुखद घटना है वैसे तो ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश दिया था कि सर्वे होना है और सर्वे की टीम गई थी, पुलिस का पूरा बंदोबस्त था। बताते हैं कि शुरुआत में सर्वे कुछ घंटे चलता रहा, 2 घंटे के बाद वहां हजारों लोगों की भीड़ आ गई। तो सवाल ये उठता है कि भाई आप सर्वे वालों को गाली क्यों दे रहे थे, उनके ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? आप अपनी जामा मस्जिद के ऊपर ही पत्थर फेंक रहे थे। ये किसके इशारे पे आए थे लोग? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये जो संविधान की बड़ी दुहाई देते घूमते हैं, किताबें लेके घूमते हैं, तो न्यायालय संविधान का रक्षक माना जाता है। राजनीतिक दल संविधान के रक्षक नहीं होते हैं, शासन प्रशासन और सबसे बड़ा न्यायालय रक्षक होता है। तो अब ये शरीयत मानने वाले अब ये दादागिरी गुंडागर्दी करेंगे, ये नहीं चलेगी इस देश के अंदर। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो जहां महाराज जी की सरकार है वहां ये शरीयत को जो नाटक करते घूम रहे हैं, ये नहीं चलेगा। न्याय के रास्ते पे चल के काम चलेगा। आपको दिक्कत क्या है सर्वे कराने में? सवाल ये है, चोर की दाढ़ी में शायद तिनका है। आप गुंडागर्दी हटवाद के आधार पर शासन प्रशासन को, न्यायालय को डराना चाहते हैं। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ ये जमाते या बांग्लादेश नहीं है भारत। यहाँ कानून का राज है या संविधान का राज है। यहाँ शरीयत नहीं चलती है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ आपको न्यायालय के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आप उल्टा लांछन लगा रहे हैं शासन के ऊपर। भाई शासन तो वहां खड़ा था, उसने तो कुछ नहीं किया। आपने पत्थरबाजी, ये 2000 जो भी संख्या आई है, ये कहां से आई है? जांच का ये होना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो बुलाते हैं? देखिए वर्षा जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जब से मोदी जी की सरकार आई है इस देश के अंदर, ये जो मौलाना पार्टी है, इनको बड़ा दर्द है।
ठीक चाहे सीए का आंदोलन हो, एनआरसी का आंदोलन हो, ये लगातार उत्पात कर रहे हैं देश के अंदर। और अभी वक्फ एक्ट के ऊपर जो अभी कुछ मदनी लोगों के बयानबाजी हुई है, और एक बरेली के मौलाना है तौकीर रजा, कि हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं अपने लोगों को, हमने मन कह रखा है अगर वो सड़क पर उतर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब क्या चल रहा है इस देश के अंदर भाई? ये आपका पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। ठीक है ये सर, ध्यान रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, सुना आपने संजय सिंह को, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या परेशानी? अगर वहां पर मंदिर नहीं है तो सर्वे क्यों रोका जा रहा है? क्यों पत्थरबाजी की जा रही है? और क्या विपक्ष से लगातार प्रायोजित क्यों बता रहा है? लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है ये। वर्षा जी, क्या आपको ये जानकारी है कि वहां पर कोर्ट में 5 दिन के लिए कहा था कि सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए? इसके पहले एक सर्वे हो चुका था, क्या जानकारी है आपको जी? या संजय सिंह जी को है? आपके दर्शकों को भी हो जाना चाहिए कि वहां पर एक सर्वे हो चुका था, और उस सर्वे में किसी ने कोई न बात किया, ना विवाद किया, ना कोई बात रखी। ये बताइए, कब से सर्वे वाले सरकारी नौकर, ये भाजपा के गुंडे, ये कब से ओवर करने लगे? संडे को जो फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पे मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज ना उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्यवाहियां हैं। संविधान सदन के अंदर जो है। जी संदीप त्रिपाठी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, तो ये जो भाजपाई गुंडई करा रही है, सबका दिन आता है। ये मत भूलिए कि ये जब आप पर पलट कर आएगा ना, तो भागते आपको पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कि आपके बहुत सारे भाई जिन्ना वाले जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे, वो पाकिस्तान गए थे। तुम जैसे लोग यही साथी गए थे। और ये कुछ जो है देशद्रोही गद्दार इस देश में रह गए हैं, जो इस देश में जो है दंगा फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अरे शर्म करिए, आप सरकार है, इतनी बड़ी साजिश हो जाती है। क्या भांग खा के सो रहे हो, नशे कर रहे हो, चिलम पिए हो, गांजा पिए हो, क्या कर रहे हो? और आरोप लगाते हो, सच चाहिए। क्या कर रही थी आपकी सरकार जब वहां पेट्रोल भर के रखा जा रहा था, जब वहां पर पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, तो क्या कर रहे थे आप? भांग खाए थे। और बड़ी विडंबना देखिए, मतलब 5 लोग मरे हैं। पुलवामा में 300 किलो से ऊपर आरडीएक्स इकट्ठा हो गया। सैनिक देश के इकट्ठे करके मरवा दी तुमने। तुम्हारे ने सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो हुआ नहीं, कराया गया था। उसके बाद आज तक नहीं देश पता चला कि वो आरडीएक्स कैसे आया था, कौन लाया था। वैसे 5 लोग मरे हैं ना, किसी ने तो मारा है ना। चलिए, पुलिस ने नहीं मारा है, आप बता दीजिए ना कि किसने मारा है। लेकिन संदीप जी, क्या आरोप ये सरकार पर क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर पेट्रोल की बोतलें थी, पत्थर थे, बड़े बड़े हथियार थे। तो क्या आप कह रहे हो, आप दिखा रहे हो जी? कह रहा हूं कि वहां पर पुलिस की तरफ से हथियार भी दिखाए गए हैं। ये सब हो रहा है, क्या कर रहे थे? आप पूछिए ना, आपका काम है, आप उनका चौथा स्तंभ हो, उसे निकालो से, इन निकम्मों से पूछो। ठीक है संजय जी, बताइए क्या कर रहे थे आपके एलआईयू, क्या कर रही थी? बताइए, क्योंकि देखिए लगातार सवाल उठ रहा है ना, इंटेलिजेंस फेल है। आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती, कानो कान खबर नहीं। देखिए वर्षा जी, जिन्होंने कराया है तुमको सब पता था। रुक जाइए संदीप जी, 1 मिनट। वर्षा जी, दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो रामद्रोही है, ये तो धर्म के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इनको बेचैनी है और ये हर जगह पिट रहे हैं जनता के द्वारा। जनता इनको बेनकाब कर रही है, इनको किसी लायक नहीं रखा। महाराष्ट्र में देखिए इनकी क्या दुर्गति हो गई है। अभी जैसे लोगों को क्या दुर्गति होनी है, जो गुंडे सुंडे इस तरह की बात कर रहे हैं।
देखिए कांग्रेस का मानसिक स्तर बहुत ये इस तरह के जो आप चलिए चले लोग आते हैं ये वहाँ घटिया सोच के लोग बैठते हैं। आप ये देखिए ये क्या तरीका है, क्यों बौखला रहे हो भाई? देखिए इस तरह से ऐसे टेलीविजन पर चिल्लाने से नहीं होगा। यहाँ पर लगातार जिम्मेदारी लेने की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं शांति की अपील करने की भी जरूरत है। ऐसे नेशनल टेलीविजन पर आप सुन रहे हैं, शांति से अपनी बात रखिए। रुक जाइए, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यानंद महाराज जी, क्या लगता है संभल में जो हालात है उससे आप भी वाकिफ हैं, और अगर मंदिर की यहाँ पर मांग की जा रही है कि वहां पर सर्वे कराया जाए, लेकिन कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से पत्थरबाजी सर्वे टीम पर करेंगे? रुक जाइए संदीप जी और संजय जी, इनको चुप करा जाए। जी इनके अंदर कोई संदीप जी और संजय जी, आई रिक्वेस्ट टू यू। नेशनल टीवी में बैठ के धमकी देते ठीक है, रुक जाइए। देते हैं। देखिए आप मुझे दिव्यानंद जी के पास भी जाना है। ये जितने रुक जाइए जादूगारी संजय जी। कर ले मुसलमानों का, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर हमारे मंदिर थे औरंगजेब का और ये बाबर का देश नहीं है, शर्म होनी चाहिए इन्हें। अगर ये भी हिंदू समाज से है तभी को हमने बराबर बांध के रखा है। यदि किसी प्रकार के साक्ष्य निकले हैं, वो एजेंसी यदि जांच कर रही है, उसका सपोर्ट किए बिना आप उस पर आरोप लगाते हैं। शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, लोकतंत्र पे, न्यायपालिका पे उंगली उठाते हैं। लज्जा आनी चाहिए इन्हें। ये भारत को पाकिस्तान बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। और मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जो भी मृतक है उनके प्रति, उन पर जब होगी वो पुलिस और कानून का कार्रवाई है। लेकिन यदि हमारे मंदिरों में, मजारों में, मस्जिदों में साक्ष्य निकले हैं, हमारे मंदिर थे, 40,000 मंदिरें तोड़ी गई है हमारी। यदि आपके मैं तो मुसलमानों से भी बोलता हूँ, यदि आपके पूर्वज भी वही थे जो हम हैं और आपके हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रतिशोध लेने का, आपको जो अत्याचार हुआ था आपके पूर्वजों के ऊपर, उसका प्रतिशोध लेने का बहुत अच्छा मौका है। आप भी आए मुख्य धारा में, आपके भी इष्ट देव रहे हैं। आप कभी मत भूलो कि कल के आपके दादा परदादा आप भी शिव को पूजने वाले थे। ठीक है नाजिम खान जी, बताइए सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वहां पर क्या है क्या नहीं है? ऐसे में इस तरह से हिंसा भड़काई जा रही है, वहां पर माहौल अशांत किया जा रहा है। सर्वे अगर होगा तो इससे तो साफ स्पष्ट हो जाएगा ना। हाँ वर्षा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शांति की अपील करना चाहता हूँ संभल की सम्मानित जनता से। देखिए संभल की सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि ये संभल आपका है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश करी है, तो आप सभी सौहार्द बनाए रखिए, कानून पे आप विश्वास कीजिए कि कानून आपकी रक्षा के लिए है, और जो कोई भी असामाजिक तत्व होगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये मेरी शांति की अपील है संभल के सम्मानित जनता से। और देखिए अब मैं आ जाता हूं, जिस तरीके से यहाँ पर अभी बाबा जी भी कह रहे थे और संजय सिंह भी कह रहे थे, तो मैं इनको बता दूं, देखिए पाकिस्तान को आप बिरयानी खाने जाते हैं आप लोग, इसलिए बार बार आपकी जबान पे पाकिस्तान नाम आता। और देखिए हम लोग भारत के रहने वाले, हमारी जबान पे हमेशा भारत ही रहेगा, और इंशाल्लाह जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तब भी भारत ही रहेगा। और देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, ये कोई मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। अरे सुन लीजिए, बोलने लगेगा भाई, अरे सुन लीजिए, मैंने कहा ये देश संविधान से चलता, कोई मनुस्मृति से नहीं चलता। जो आप मनुस्मृति लाकर जो इस तरीके का माहौल देश के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, आप बात करते हैं शरीयत की। अरे भाई कौन शरीयत की बात करता है? हम लोग कभी शरीयत की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करते हैं, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और सुन लीजिए महाराज जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि यहाँ पर मंदिर था, भाई कौन सा मंदिर था भाई? आप बात करते हैं 1529 की, 1529 में यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा आप लोग कहते हैं। लेकिन आप लोग जो सच है ना उसको आप बिल्कुल गुमराह कर देते हैं, किसी के सामने नहीं आने देते। नाजिम खान जी, लेकिन देखिए सवाल सिर्फ इतना सिंपल सा है कि आखिर सर्वे हो रहा है क्योंकि वो तो कोर्ट कर रही है ना, उसमें क्या परेशानी है? कोर्ट अपना काम कर रही है, तो ऐसे में यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, ना जाने किसकी तरफ से हो रही है। फिलहाल वो तो पुलिस का जो है वो जांच में सामने आएगा, लेकिन क्यों बार बार इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? कोर्ट अपना काम कर रहा है इस पर। हाँ वर्षा जी, देखिए मुझे पूरी बात थोड़ा रखने देंगे तो ज्यादा अच्छा। अब ये बताइए कि 1529 में जब बाबा,
मैं ये कहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास मौजूद थे उस काल के अंदर, उन्होंने कभी जिक्र नहीं करा कि यहाँ हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो भाई जब गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं जिक्र नहीं करा तो कहां से मंदिर आ गया? और रही बात यहाँ पर सर्वे की, देखिए कोर्ट की तरफ से आदेश था तो वहां पर सर्वे हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से सर्वे की टीम चली वहां पर, तो वहां कुछ धार्मिक नारे लग रहे थे। पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें धार्मिक नारे लगाए गए। अरे भाई सरकारी काम था, वहां पर सर्वे हो रहा था, तो धार्मिक नारे लगाकर क्या महाराज जी बचाने वाले? देखिए, अगर वहां पर मंदिर था ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं था, तो क्यों बार बार ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर हरिहर मंदिर है? औरंगजेब और बाबर का देश है, या तुलसीदास की भूमि है, या श्री राम की भूमि है, या श्री कृष्ण की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, चंद्र निवास की भूमि है, न कि बाबा औरंगजेब की भूमि है। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए आपको। यदि आप भारतीय हैं, भारतीय होने का, इंडियन होने का अगर आप दावा करते हैं, जानकारी लेकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलने दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के वजीर आजम अगर बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो बड़े फख्र से महसूस करते हुए कहते हैं कि भारत की जो सरजमी है गौतम बुद्ध की धरती है। तो भाई आप जब गौतम बुद्ध की धरती को अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो कहाँ रहेगा? ठीक है नाजिम खान जी, आप रुक जाइए, मैं आपसे भी अपील कर रही हूँ, आप रुक जाइए। हो गया तो ठीक है बुद्ध की जो महाराज जी, वहां पर अगर जिक्र नहीं है हरिहर मंदिर का, तो क्यों ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है? जिक्र नहीं है जैसा कि नाजिम खान जी कह रहे हैं, जिक्र होता तब तो दावा मजबूत होता। ये तो जिक्र करने के लिए श्री राम मंदिर में भी थे, अभी ज्ञानवापी मंदिर में भी बोल रहे हैं, एक एक दूध का दूध, पानी का पानी पूरे भारतवर्ष में होगा। और जितने किसी एक पक्ष पे कटुता करने वाले, वोट बैंक जमा करने वाले, सभी का मुंह काला होगा। संजय सिंह जी देखिए, बड़ा आरोप और विपक्ष लगा रहा है कि सरकार के द्वारा ये प्रायोजित था, सोची समझी साजिश थी ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव जीता है, ईवीएम की गड़बड़ी ना दिखाई जाए और इसीलिए इस तरह से मुद्दे को भटका दो। देखिए वर्षा जी, अखिलेश यादव जी खिसियाहट मिटा रहे हैं। नाजिम जी एक मिनट, मेरा सवाल संजय सिंह जी से। जिस पूरी तरह से अखिलेश यादव जी यूपी में हारे हैं, उनका पीडीए ध्वस्त हो गया है, उनकी जो सांप्रदायिक राजनीति वो मिट्टी में मिल गई, और जिस तरह से मौलानाओं की सपोर्ट थी वो, देखिए इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। इसके पीछे है जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, मौलाना है जो इस देश के अंदर जो नफरत फैलाते हैं, जो उकसाते हैं, वो बौखलाए घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता। अरे भाई चुप रहो यार, ये 20 पार्टियां ने कहा है जिस तरीके से आवाज कम करिए, ये मौलानाओं के नाम पे क्यों बकवा रहे हैं? ये मौजूद है, देखिए इस देश की एक एक करके नाजिम खान जी, पर्याप्त समय आपको दिया गया। नाजिम खान जी आप रुक जाइए, देखिए संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम एक एक करके बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके। चुप कराइए जी। वर्षा जी, मेरा ये कहना है कि इस देश की राजनीति या संविधान का जो नाटक करते घूम रहे हैं, जो शरीयत वाले संविधान का नाटक बना रहे हैं, राजनीति उनके द्वारा नहीं चलेगी। मौलाना को चाहिए अपने मदरसे में रहे, मस्जिदों में रहे, देश के अंदर राजनीति ना करे, वो मेहरबानी करके ठीक है अपने संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आप संजय जी रुक जाइए। हाँ वर्षा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार जो हमारे संजय सिंह जो बार बार अरे शरीयत की नाजिम भाई, बात कर रहे नाजिम भाई, हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ अरे शरीयत की सुनिए, बात करता कौन है? मेरा टाइम है बोलने। नहीं नाजिम खान जी रुक नाजिम भाई मेरा जाइए, टाइम है। संदीप जी से मेरा सवाल है। जी संदीप जी देखिए बताएं। वर्षा जी, पहली बात तो अभी आपने एक वर्सेस चलाया है और धर्म गुरु जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ रखा है, नाजिम जी को मेरी तरफ रखा है, आपके पीसीआर ने किया होगा। लेकिन आप बताइए, धर्म गुरु तो हमारे भी हैं, वो क्या हमारे धर्म गुरु नहीं है क्या? नहीं हमारे धर्म गुरु नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बताइए ना कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संदीप जी आप ये बताइए, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बेटी आप सिर्फ इतना बता दीजिए। वेटिकन में धर्मगुरु पोप है आपके धर्मगुरु, बताइए संदीप जी, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ मान सिंह विजय थे अकबर के, हाँ उस वाले रुक जाइए, मुझे संदीप जी से मेरा सवाल है जरा, संदीप जी बताइए। उस वाले में तो नहीं देते चक्कर। ठीक है संदीप जी, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी सिंह लिखना, हाँ उसमें चक्कर लेना। अकबर वाले मान सिंह याद है ना, ज्यादा टिप्पणी मत किया, बखिया उठा दूंगा, उड़ा दूंगा।
संजय सिंह ठीक है, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। बहुत धन्यवाद सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े समय देने के लिए। तो संभल में जिस तरह से लगातार जो है वो बवाल, लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही है और ऐसे में अब जो 4 लोगों की मौत हुई है, सवाल यही कि उसका जिम्मेदार कौन है और आखिर सर्वे पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब जाहिर तौर पर जिम्मेदारों को देना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। संभल में हिंसा,